नमस्कार दोस्तों, आज हमारी चौथी क्लास है। बीएससी एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं हम उसका। सेकंड पेपर में पढ़ेंगे हम लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखो, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट मीन्स ध्रुवीय स्पर्शी, नॉर्मल लंब, सब टेंजेंट मतलब अधः स्पर्शी, सब नॉर्मल मीन्स अधः लंब। अब सबसे पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई वक्र है, ये कोई वक्र है, इस पर ये कोई पॉइंट ले रहा हूं मैं, ये पॉइंट P ले रहा हूं, जिसके कोऑर्डिनेट है r और थीटा। कोऑर्डिनेट क्या ले रहा हूं? r और थीटा। जिसका रेडियस वेक्टर क्या है? OP। रेडियस वेक्टर क्या है इसका? OP। अब इस पे टेंजेंट, टेंजेंट में लिख रहा हूं T डैश एंड T। टेंजेंट का नाम क्या लिखा? T डैश एंड T। फिर इधर देखिए, इस वक्र पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। ये 90 डिग्री है तथा OP क्या है? यहाँ पे रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं हम। ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींच दी, ठीक है। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अब देखो, यहाँ पे एंगल कितना है? फाई। यहाँ पे एंगल कितना? फाई। फाई किस किस के बीच बनेगा? रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के मध्य का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? फाई। ये फाई है तो इधर कितना होगा? 90 माइनस फाई। ये 90 माइनस फाई है, यहाँ पे कितना होगा? फाई। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। ये OP रेडियस वेक्टर है, किससे डिनोट करता है इसको? R से। अब यहां मैं लिख रहा हूं OP, इधर लिख देता हूं या लिख देते M और N, 2 पॉइंट लिख रहा हूं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम ध्रुवीय स्पर्शी। किसकी बात करेंगे? ध्रुवीय स्पर्शी। तो ध्रुवीय स्पर्शी के लिए इधर देखिए, सबसे पहले सब टेंजेंट, ये पोलर टेंजेंट के लिए लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। तो सबसे पहले ट्रायंगल। अब यहाँ पे पोलर टेंजेंट क्या है? P से N। पोलर टेंजेंट क्या है? P से N। ये हुई हमारी पोलर टेंजेंट। अब यहाँ पोलर टेंजेंट PN है, इसको मैं नाम डिनोट कर रहा हूँ, ये है पोलर टेंजेंट। पोलर टेंजेंट। ये है सब टेंजेंट, सब टेंजेंट। ये है हमारा सब नॉर्मल, और ये है हमारा नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर टेंजेंट या टेंजेंट की। तो लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट किस में बात कर रहे हैं? ट्राइंगल PON की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? PON की। ट्राइंगल PON में
किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइंगल PON में। अब देखो एंगल क्या है? फाई, फाई के सामने ये तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जिसमें फाई बन रहा है वो क्या हो जाएगा? बेस। तो ये बेस, और इधर फाइंड आउट क्या करना अपन को? हाइपोटेनस। क्या फाइंड आउट करना? हाइपोटेनस मींस कर्ण फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख रहा हूँ कोस फाई बराबर परपे बेस बटा हाइपोटेनस, या कह सकते हैं आधार बटा कर्ण बराबर, आधार क्या है इसका? OP, और कर्ण क्या है इसका? PN। कर्ण क्या होगा? PN। cos फाई बराबर OP की वैल्यू कितनी है? R अपॉन PN अपन को फाइंड आउट करना, जो कि क्या है? ये टेंजेंट, पोलर टेंजेंट। और PN बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? R अपॉन cos फाई। PN बराबर हम लिख सकते हैं R sec फाई। क्या लिख सकते हैं? R sec फाई। फिर आगे देखिए R sec फाई लिख सकते हैं। यहां से मैंने PN को PN लिखा, R का R लिखा, sec को मैं क्या लिख सकता हूं? sec को लिख सकता हूं मैं अंडर रूट में sec स्क्वायर फाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि रूट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? sec। फिर आएगा PN इक्वल टू R का R, sec स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो PN इक्वल टू R। फिर देखो 1 का 1, tan फाई की वैल्यू क्या होती है? tan फाई बराबर होता है, मैं इधर साइड में लिख डिनोट कर रहा हूं, tan फाई बराबर R d थीटा अपॉन dr। ये क्या है? एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो यहाँ पे मैं tan फाई की वैल्यू लिख रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। तो ये tan स्क्वायर फाई की लिखना है, तो R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई अपने पास? लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। किसकी वैल्यू आई है? लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। दोबारा से समझिए इस चीज को। सबसे पहले हमने कोई वक्र लिया या कर्व लिया, ये कर्व था अपना जिसपे ये हमारी क्या है? टेंजेंट। T डैश P से N तक क्या मान ली? टेंजेंट। और टेंजेंट पे नॉर्मल क्या आ रहा है? MP। नॉर्मल क्या आ रहा है? MP। सब नॉर्मल क्या है? NO। और सब टेंजेंट क्या है? NO। अब देखो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। अब देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। हमको फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? PON मींस PON में सबसे पहले फाई के सामने जो एंगल होगा, फाई बन रहा है यहाँ पे, और इसके सामने जो अपनी साइड होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी परपेंडिकुलर। और जिसमें फाई बन रहा है वो क्या कहलाएगा? बेस। और 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। अब यहाँ पे देखो cos फाई बराबर बेस बटा हाइपोटेनस या आधार बटा कर्ण OP बटा PN अकॉर्डिंग टू डायग्राम। cos फाई बराबर R अपॉन PN। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली? PN की। PN बराबर क्या हो जाएगा? R अपॉन cos फाई। PN बराबर R sec फाई। फिर आगे देखो PN बराबर R sec फाई लिखा मैंने। अब sec था तो अंडर रूट में लिखूंगा तो क्या लिखा? sec स्क्वायर। और ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे समीकरण से देखिए 1 प्लस क्या लिख दिया यहाँ से? tan स्क्वायर फाई। अब tan फाई क्या है? एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। और tan फाई की वैल्यू क्या है? tan फाई इक्वल टू होगा R d थीटा अपॉन dr। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। और ये किसकी वैल्यू है? लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। सबके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हमने फाइंड आउट कर लिया था लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट। अब पढ़ेंगे सब टेंजेंट। दूसरे पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना है? सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट।
तो यहाँ देखिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब सब टेंजेंट कहाँ पे है? ON है। अब ON की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, मींस ट्रायंगल O या PON में या इन ट्रायंगल PON। अब देखो फाई के सामने वाली ये भुजा है या साइड है, ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाएगा? tan थीटा या cot थीटा। तो यहां मैं लिख रहा हूं tan फाई बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस या लंब बटा आधार। लंब क्या है? ON बटा आधार क्या है? OP। tan फाई बराबर इसका लंब क्या है? ON, आधार क्या है? R। तो हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ON बराबर R tan फाई, क्या हो जाएगा? R tan फाई। फिर आगे देखिए ON बराबर क्या था? R tan फाई। और tan फाई की वैल्यू हमने पहले ही पढ़ ली थी। tan फाई है हमारा एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। क्या है? एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो ON इक्वल टू मैं लिख रहा हूं R, tan फाई की वैल्यू लिख रहा हूं R d थीटा अपॉन dr। ON बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर d थीटा अपॉन dr। ये वैल्यू हुई हमारी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। दोबारा देखिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल PON की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रायंगल PON की। अब देखो ट्रायंगल PON में ON अपॉन OP का रेशियो है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan फाई होगा। tan फाई की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से वैल्यू निकालनी ON की जो हमारा क्या है? सब टेंजेंट है। तो ON बराबर क्या हो जाएगा? R tan फाई। tan फाई हमने पहले ही डेरिवेशन की थी। tan फाई है एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर। अब रेडियस वेक्टर कौन सी है? P से N तक की रेडियस वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर तो हमारे यहाँ पे OP है और टेंजेंट क्या है? P से N की। एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। अब देखिए tan फाई की मैंने वैल्यू रखा हूँ R d थीटा अपॉन dr। R को R से मल्टीप्लाई किया R स्क्वायर और d थीटा अपॉन dr। ये ON क्या है? लेंथ ऑफ द सब टेंजेंट। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अपना हो गया लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, दोनों टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब देखो अगला टॉपिक है अपना नॉर्मल। अगला टॉपिक क्या है? नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? लंब की लंबाई। ठीक है। अब देखो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? MOP। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? MOP मींस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PON या NPOM। अब देखो ये फाई है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा या साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगी? बेस। और ये क्या हो जाएगा? इसका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो क्या कहलाएगा? साइन फाई। तो साइन फाई इक्वल टू देखिए साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वो हम बोलते हैं कर्ण, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पे लंब कितना अपना? लंब है अपना, देखिए लंब है अपना OP और कर्ण कितना है? PM। क्या है? PM। तो साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर है अपना R और PM की वैल्यू क्या है? PM, जो कि हमारा क्या है? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। ये हो जाएगा PM बराबर R अपॉन साइन फाई। क्या होगा? R अपॉन साइन फाई। आगे देखिए PM बराबर R अपॉन साइन फाई। PM बराबर R अपॉन साइन फाई।
अब देखो मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूं, पी एम बराबर आर साइन फाइव, 1/sin फाइव क्या होगा, कोसेक फाइव, कोसेक फाइव। अब देखो पी एम बराबर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो अंडर रूट में क्या लिख दूं, कोसेक स्क्वायर फाइव, क्या लिख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर फाइव, पी एम बराबर आर। कोसेक को फिर मैंने क्या लिखा, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव, फिर आगे देखिए पी एम बराबर आर, यहां पे 1 का 1 लिखा। अब देखो हमको वैल्यू पता है tan फाइव बराबर होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, तो कोट फाइव की वैल्यू, तो कोट फाइव बराबर क्या होगा, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, तो यहां से मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आई लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये क्या है अपना लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब देखिए दोबारा से ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, एम ओ पी या पी ओ एम की बात कर रहा हूं, तो यहां से साइन फाइव की वैल्यू निकाली मैंने, साइन फाइव बराबर होगा आर अपॉन पी एम और पी एम बराबर होगा आर बटा साइन फाइव, फिर यहां से देखो पी एम बराबर आर साइन फाइव बना अपॉन साइन फाइव को मैंने क्या लिखा, कोसेक फाइव, कोसेक फाइव को फिर मैंने रूट में लिखना चाहा तो कोसेक स्क्वायर और ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, और कोसेक को मैंने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों से देखो क्या लिखा, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाइव। अब हमको कोट का वैल्यू पता नहीं बट वैल्यू किसकी पता है, tan फाइव की, tan फाइव को से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कोट फाइव, और ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ नॉर्मल। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया और पोलर टेंजेंट हो गया, सब टेंजेंट था और टेंजेंट और नॉर्मल। अब पढ़ेंगे सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, टेंजेंट तो पढ़ लिया ना, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल क्या है, ओपी, और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको रेशियो, तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POM देखिए tan फाइव बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है OP और बेस है अपना OM। तो देखो किसकी वैल्यू निकालनी, OM की, OM बराबर OP अपॉन tan फाइव, OM बराबर OP की वैल्यू है R अपॉन tan फाइव और OM बराबर R tan फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, cot फाइव, OM बराबर R का R, tan फाइव की वैल्यू हमको पता है पहले से ही, tan फाइव बराबर क्या होता है, R d थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ वैल्यू पुट आउट करूँगा, उल्टा आएगा, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन R डी आर अपॉन डी थीटा, R से R कैंसिल हो जाएगा, OM बराबर हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा। ये वैल्यू किसकी होगी, सब नॉर्मल की। आराम से आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी हमने पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल के फॉर्मूले टाइप किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट ए का, फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, किसकी, पोलर सब टेंजेंट फॉर द फॉलोइंग कार्डियोड। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को कर रहे हैं अपन सोल्व, दोनों ही एक जैसे, किसी को भी सोल्व कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं। अब देखो डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए cos थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, सब
नॉर्मल की। तो देखो सब पोलर सब है नॉर्मल में टेंजेंट। तो देखो पोलर सब टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। दोबारा इधर देखिए पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब टेंजेंट के लिए देखो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। अब यहाँ पे देखो हमारे डी आर अपॉन डी थीटा की तो हमने वैल्यू निकाली, अब किसकी वैल्यू निकालनी पोलर सब टेंजेंट की। तो यहाँ देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ आर स्क्वायर का आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, तो उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन ए साइन थीटा। क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन थीटा। ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। अब देखो आर स्क्वायर की वैल्यू कहां से पुट आउट कर रहा हूं 1 से, मींस ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा। कहां से फर्स्ट से, कहां से फर्स्ट से। एक ए से तो एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक, इससे एक कैंसिल। अब देखो इधर तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ए का ए लिख रहा हूँ, 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, दोनों को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ए का ए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, साइन की पावर कितनी होगी 4 थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है। अब देखो एक साइन से तो क्या साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से तो एक साइन है कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देखो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 2a, क्या बचेगा 2a, 3 साइन बचेंगे, 3 में से एक साइन बटा cos तो क्या हो जाएगा 10, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन बटा cos क्या हो जाएगा 10 थीटा बाई 2। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल। किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी सब नॉर्मल फॉर द फॉलोइंग कर्व्स। एक कर्व ये दे रखा, दूसरा कर्व ये दे रखा, दोनों की क्या ज्ञात करनी सब नॉर्मल की लेंथ ज्ञात करनी। अब पहले अपन ने ऑप्शन नंबर 1 किया था, इस बार कौन सा करके सॉल्व करके देख रहे हैं, बी नंबर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं इसका अवकलन कर रहे हैं। आर स्क्वायर का क्या होगा 2r dr अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का तो ए साइन 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का कितना होगा 2। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और dr अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन क्या आ जाएगा r, क्या आएगा r। अब देखो dr अपॉन डी थीटा बराबर ए स्क्वायर cos 2 थीटा अपॉन r की वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर, r की वैल्यू रखूंगा तो ए स्क्वायर साइन 2 थीटा किस में आएगा रूट में। कहाँ से लिखा मैंने 1 से, कहाँ से लिखा 1 से। और डी आर अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू है सब नॉर्मल की, दिस इज सब नॉर्मल। ठीक है, डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए स्क्वायर cos 2 थीटा, ए स्क्वायर का बाहर निकाल रहा हूं तो क्या आएगा ए अंडर रूट साइन 2 थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा बराबर ए cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये हमारा क्या हुआ सब नॉर्मल की। ऐसे ही कौन सा ऑप्शन होगा 1 ऑप्शन। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव दैट फॉर द कर्व, ये कोई कर्व दे रखा r बराबर है थीटा, पोलर सब नॉर्मल इज कांस्टेंट, जिसकी पोलर सब नॉर्मल क्या है, कांस्टेंट है। फिर फॉर द कर्व r थीटा इक्वल टू a दे रखा है, पोलर सब टेंजेंट इज ए कांस्टेंट। तो सबसे पहले फर्स्ट कर्व के लिए करेंगे सॉल्यूशन। गिवन दैट r बराबर a थीटा, नंबर कितना हुआ 1। अब देखिए इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा dr अपॉन d थीटा बराबर, ये क्या आ गया a, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, सब है नॉर्मल की, सब है नॉर्मल, dr अपॉन d थीटा बराबर कांस्टेंट इंस्प्रूव। अपना फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इंस्प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फॉर द कर्व r थीटा बराबर क्या दे रखा a, r बराबर क्या हो गया a कॉन थीटा, नंबर 1। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dr अपॉन d थीटा बराबर, ये क्या होगा माइनस a अपॉन थीटा स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी, सब टेंजेंट, किसकी वैल्यू निकालनी, सब है टेंजेंट। तो सब टेंजेंट होता है r स्क्वायर d थीटा अपॉन dr, ठीक है। मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ r स्क्वायर, r की वैल्यू ये है, r स्क्वायर क्या हो जाएगी a स्क्वायर अपॉन थीटा, d थीटा अपॉन dr की वैल्यू लिख रहा हूँ, उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या आएगी माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन a, थीटा स्क्वायर अपॉन a। अब यहाँ पे देखिए, देखो r की वैल्यू r स्क्वायर लिखना तो a स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा थीटा स्क्वायर ऑर्डर आएगा। अब देखो माइनस का तो माइनस रह जाएगा, थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कट जाएगा, a से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा a बच जाएगा। तो सब टेंजेंट ये किसकी वैल्यू है, सब टेंजेंट इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।